हमारी पत्नी की अच्छा, अच्छा, हत्या हाँ, हुई थी। मतलब आप भाजपा नेता होने के बावजूद भी आपके साथ इतनी बुरी दशा हो रही है, तो आम आदमी की हम सोच भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते कि उनके साथ कैसा बर्ताव होता होगा। तो क्या कारण था, मतलब आपकी पत्नी का मतलब देहांत हुआ और मतलब उसमें साजिश के तहत हुआ, कैसे हुआ? जिस समय हत्या हुई थी उस समय आदित्यनाथ जी के साथ हनुमानगढ़ी में साथ में दर्शन किया हूँ। हुँ। जब हनुमानगढ़ी से उतरते समय अपने हाथों से दिया हूँ, अपने हाथ में नहीं लिए, सचिव ने पेपर लिया। ये छुट्टा जानवर की समस्या को और अपनी पत्नी की हत्या के निराकरण लिए। लेकिन छुट्टा जानवर की समस्या तो बहाल हो गया हद तक, लेकिन आज तक हमारे यहाँ कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद 5-6 बारी यहाँ से रजिस्ट्री किया योगी आदित्यनाथ जी के साथ। आज तक कोई जाँच नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। थाने से ही गलत रिपोर्ट, मनमानी रिपोर्ट लगा रिपोर्ट के दे चली देते। जाती तो है। कहीं न कहीं जनता दरबार लगता है जनता की समस्याओं को सुनने के लिए और उसमें कहते हैं कि जो भी मामला हो उस पे तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो आप इतने बड़े नेता होने के बाद भी आपके साथ उचित बर्ताव नहीं किया गया, ना तो आपकी एनसीआर दर्ज हो रही है, ना तो हुआ, तो मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि वो तो जनता दरबार इसलिए लगाते हैं कि जनता की समस्याओं को सुनना। तो आप खुद उनके साथ रह चुके हैं, दर्शन किए और यहाँ तक कि बहुत बड़ी बात होती है, जो जिन मतलब आज चमचागिरी हर एक क्षेत्र में इतना बढ़ गया है, कहीं न कहीं दूर से लिंक रहा था तभी उसकी सुनाई हो जाती है। जबकि आप उनके पहुँच तक होने के बाद भी आपके साथ ऐसा बर्ताव हुआ कि आपकी पत्नी की मर्डर हो गई है, हत्या हो गई साजिश के तहत, किसी भी तहत हुई हत्या, लेकिन हत्या तो हत्या होती है। तो फिर भी आप पे एफआईआर नहीं हो रहा, तो कारण क्या है? मतलब सरकार ज़िम्मेदार है, आदित्य योगीनाथ सर ज़िम्मेदार है या फिर प्रशासन? ये सीधे-सीधे श्री योगी आदित्यनाथ जी ज़िम्मेदार हैं। अगर वो राजा हैं, उनके क्षेत्र में अगर प्रजा सताई जा रही है, वो उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक कोई कॉल कर देगा कि योगी आदित्य जी को मतलब कि बम से उड़ाने की धमकी है, वो 24 घंटे के अंदर वो हुँ, पकड़ लिया जाता गिरफ्तार हो है। जाएगा, बिल्कुल। अगर योगी आदित्य जी को ही लेटर नेम से, ये भी नहीं उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, हुँ, हुँ। नाम से श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश निवेदन पत्र जाए, 5-5, 6-6 बार जाए और उस पे मतलब कि अमल ना हो, कार्रवाई ना हो, तो सीधे-सीधे उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी ज़िम्मेदार हैं कि जाँच नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती। प्रमुख सचिव क्यों बैठे? मुख्य सचिव ने मतलब लेटर लिखा वहाँ हुँ, से हुँ, हुँ। डीजीपी के लिए, थाने पे पुलिस अधीक्षक के लिए, आज तक पुलिस नहीं आई। है जवाब श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास। तो मतलब हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण था पारिवारिक कलह और पार्टी की राजनीति। हमारे गांव के प्रधान समाजवादी पार्टी के थे और हम भारतीय जनता पार्टी के थे। उस समय मंडल महामंत्री था मैं और 2014 का चुनाव वही जिताया था। जबकि मछली बीजेपी के शहर उस समय बीजेपी के मतलब उस समय वर्तमान में आप मंत्री रहे होंगे, रहे थे। बीजेपी के मंत्री फिर भी थे, मंडल मंत्री मंत्री थे थे। जिसमें और हत्या हुई और है विपक्ष उसमें में थे। मतलब विपक्ष में सरकार सपा की थी और तभी भाजपा उतनी मतलब उभरती हुई थी और आज भी सत्ता में है। तभी आपकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, हमारे कार्य को देखते हुए कि इतनी मतलब कि अपने तन मन धन से, अपने तेल पेट्रोल से अपना मतलब मेरा प्रचार किए हैं, तो हमको सांसद कार्यालय प्रभारी बनाया गया। मैं अपने प्रबल मेहनत पे जनता के सहयोग से अपने गांव में 4 करोड़ 27 लाख की जल निगम टंकी पास कराया जी। डीएम से परामर्श करके, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार सपा की सरकार थी, श्रेय उसको है, लेकिन हमारे गांव के लोग पानी पीते हैं। जी, मतलब आप इतना कार्य करने के बाद भी समाज सेवा कर रहे हैं और गाँव की मतलब दिशा-दशा को बदलने का नित का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इतना बेहतर कार्य करने के बाद भी आपको कहीं न कहीं पार्टी से चुनाव भी नहीं मतलब लड़ने के लिए टिकट भी नहीं मिलता? हाँ, टिकट अभी 2019 में मिलने वाला था। हाँ। मिलते ये पता चला कि कल से टिकट अगर दाखिला है तो 14 तारीख को शाम को पता चला कि किस व्यक्ति को मिला। हाँ, जो पहले मतलब कि थे उन्हीं को मिल गया। तो हमने उसी दिन ट्वीट करके मोदी जी को अवगत कराया, ट्वीट करके कि वो जीत की मिठाई यहाँ जो बाँट रहे थे टिकट, हुँ, हुँ, हुँ। केपी सिंह, डॉक्टर केपी सिंह को मिला था। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम उन्हें मोदी जी को ट्वीट कर दिया कि हमें टिकट नहीं दिया गया, ये हार की मिठाई बँट रही है और वो चुनाव हार गए, जिसको टिकट दिया गया, हार हुँ। गए। और मेरा तो 2 दिन बाद ही मेरा ट्विटर ही हैंग कर दिया गया और चुनाव हार गए। और इस बार भी प्रयास है कि मुझे मतलब कि टिकट ना मिले। हाँ, 73 से टिकट हमें दिया जाए, तो जौनपुर क्या है 73 से। 73 मतलब टिकट दिया जाए, मतलब आपका हाँ, प्रयास है, लोकसभा लेकिन सांसद लेकिन का। उनका रवैया क्या है आपके प्रति बीजेपी वालों का? अभी पब्लिक कहते हैं कि आप आइए तो फिर ठीक है और ये कहते हैं कि देखिए बाहुबली के आगे हुँ, हुँ, चले हुँ। तब न। लोग हुँ। कहते हैं आप फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लीजिए तब टिकट मिलेगा।
तो फॉर्च्यूनर गाड़ी काम करेगी कि आदमी का आदमी का व्यक्तित्व कर्तव्य नेचर जी, काम करता है, नेचर कर्म नहीं है। काम जी, करता जी, है। जी। हम फॉर्च्यूनर गाड़ी से तो पौधा नहीं, हम बहुत पेड़ लगाए हैं, बरगद, वैसे पीपल, जी, पाकड़ जी। पेड़ पब्लिक लगाते कहती हैं। भी है कि मतलब वीआईपी चीज़ों से बेहतर है कि लोगों के कार्य को बढ़ावा दिया जाए और लोगों के घरों को बनवाया जाए। अंत मतलब बेवजह का पैसा खर्च करने से बेहतर है कि लोगों की दिशा और दशा बेहतर कराई जाए, गाँव का विकास हो। तो हम फॉर्च्यूनर बाइक से तो मतलब गाड़ी से तो हम विकास तो कर नहीं सकते, लेकिन विकास तो हमारा वही होगा कि मतलब जो लोगों के प्रति और गरीबों की समस्याओं को सुनना, सबसे बड़ा विकास तो वही होगा हमारे देश का। और आज के देश में अगर पूरे भारत में या पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए, तो आज सबसे जैसा दयनीय दशा है किसान की। जो किसान ही सबके पेट को भरण पोषण करते हैं, चाहे बिल्कुल। लोग टमाटर खाएं, चाहे फल खाएं, चाहे अनाज खाएं। जी। पेट उससे भरता है, गहना गुड़िया कपड़े महंगे कपड़े से पेट नहीं नहीं, भरता है। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब वो तो कहा जाता है जय जवान जय किसान। किसान, हाँ, जय जवान जय किसान। अगर देश पे कोई है तो जवान खड़ा, और और देश यहाँ देश खेत के में अगर अंदर कोई है तो किसान किसान है। खड़ा है। तो जवान के लिए तो कुछ हद तक ठीक है, मतलब लेकिन किसान देश को के अंदर किसान से पेट की सुरक्षा और देश का बॉर्डर पे सैनिक जवान से जवान से सुरक्षा। जी, जी। जब आपको तो किसान के लिए योगी सरकार कुछ नहीं कर रही। ये 2000 जो मानदेय देती है साल भर में 3 बार, हुँ। इससे ज़्यादा तो किसानों के घरड़ों जो न लाखों का, अगर मतलब 1 बीघा अगर सब्जी बो दिए तो 1 बी खाए नहीं, सब जो 10, 20, 50 हज़ार लगा, लोन भी लिए, हुँ, हुँ। तो भी अब जैसे हम मक्का बोए थे, मक्का अब तैयार हुई और पता लगा कि एक ही दिन में मतलब एक साफ बाल कर भूज गए। नहीं पाए, पूरा घरड़ो जाके साफ करें। उस पे पहल करें, तो किसान कहाँ घरौंद पीड़ित, के इतनी साथ-साथ महँगाई कहाँ जानवर है? भी छूटे हैं तो मतलब उनका क्या अस्तित्व है? नहीं, जानवर तो कम हैं, घरड़ों ज़्यादा हैं। हुँ। जो जंगली जानवर हैं, उससे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। बाकी जो छुट्टा पशु थे, वो तो उसकी व्यवस्था कुछ हो गई। ऐसे जंगली जानवर की भी व्यवस्था कर दें कि लोग बिल्कुल, किसान बिल्कुल। मतलब कि अपने घर का अनाज खाएँ। हम कह रहे हैं आज सरकार राशन दे रही है, राशन के सहारे चल जा रहा हुँ, है। हुँ। लेकिन कल राशन नहीं देगी तो ये खेत रह के लोग भूखे तो मर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी खाते, एक ट्रैक्टर बाल होती थी मक्का की, हर हुँ। रिश्तेदारी का एक बोरिया जाता था और हम लोग 15 दिन भूज के खाते थे। एक बाल नहीं खा पाए हैं, तो ऐसे तो सब पीड़ित हैं। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। मामा के यहाँ 10-10 कुंटल जनहरी होती थी, लेकिन एक बाल भूंजने को नहीं पा रहे हैं, सिर्फ भररोज। अब की हालात है। ये अब की हालत है, इस पे सरकार क्यों नहीं कर रही है? यहाँ जनता लेखपाल के यहाँ सताए जा रहे हैं, थाने पे सताए जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ सताए जा रहे हैं। इस पे योगी सरकार का नज़र नहीं जा रही है। जी। सिर्फ पेपर उसको मिल पाल रहे हैं, पाल रहे हैं। संरक्षण दे रहे हैं। जबकि आप भाजपा नेता होने हम के बावजूद भाजपा भी नेता मतलब हैं, आप हम आपको देख भाजपा रहे से हैं। दिक्कत हो रही है या फिर उनकी नीतियों पे दिक्कत हो रही है? कैसे आप कर सकते हैं उनका विरोध इस तरीके से खुले हम विरोध कर सकते हैं, हम जब थाने पे जाते हैं, जब आदमी कहीं जाता है रास्ते में, उसको पता रहता है कि उस रास्ते में कहाँ कुआँ है, कहाँ काँटा है, कहाँ गड्ढा है, बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल। साँप है, कहाँ बिच्छी दिखा, तो उसको बताएगा दूसरे को कि भैया यहाँ ये चीज़ है। जब हम थाने पे अपनी पीड़ा को लेके जाते हैं, तो दूसरों की पीड़ा आँखों से देखता हूँ, दूसरों को लोगों को पैसा वही देते तो। देखता हूँ, आड़े ले जाके बात करते देखता हूँ कि भैया अंदर नहीं, यहाँ कैमरा लगा है, आप उधर आइए, दुकान पे आइए। तो भ्रष्टाचार यहाँ इतना तक कि चरम शादी सीमा के पे है। कार्ड में, लाइन बाज़ार थाने की बात कर रहा हूँ, शादी के कार्ड में, चाय की दुकान में बैठा था, शादी के कार्ड में 50,000 रुपया करके, मतलब कि चाय दे वाले दिया से जाता है। माँगा गया कि शादी के कार्ड का ऊपर का कवर दे दीजिए, दिए और उसके अंदर करके चाय पिए, तो वो कार्ड दिए कि वो फड़ा हुआ पैसा। तो इसे यही भ्रष्टाचार है, इसको क्यों भ्रष्टाचार नहीं है। पकड़ पा रही है उत्तर प्रदेश सरकार? ये सांसद, विधायक, मंत्री क्यों नहीं पता है? वही लोग बिल्कुल, तो बिल्कुल। करवा रहे हैं। बिल्कुल करवा रहे इनको हैं। पकड़ दो, इनको छोड़ दो, ये मेरा कार्यकर्ता है, ये जी, इस जी। बिरादरी का है, इसको ऐसा। ये तो ये तो भ्रष्टाचार सरकार है, से आपकी क्या भ्रष्टाचार है हाँ, ना। जी, जी। सरकार से आपकी क्या रिक्वेस्ट है इस चैनल के माध्यम से? इस चैनल के माध्यम से है कि जो आप योगी जी के निर्देश जो चलते हैं, अगर जैसे कहा गया था कि अब अगर 1 रुपया वहाँ से चलेगा, पहले 15 पैसा पहुँचता था तो 1 रुपया चलता था, तो 1 रुपया ज़मीन पे आते-आते आते-आते मिल रहा है, लोगों के खाते में 1 रुपया ही आ रहा है, कहीं बँट नहीं रहा है। वैसे अगर योगी जी का आदेश है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, तो वैसे मतलब कि वो लखनऊ से चल के हर थाने पे, हर गाँव की चौकी पे, हर मतलब कि तहसील में, हर ब्लॉक पे और हर हॉस्पिटल में वही परामर्श हो और उसी पे पहल हो, उसी पे हो, तब भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, तब सबका साथ, सबका विकास होगा। तो 2024 में कौन मतलब आपके समझ में कौन जीतेगा? किसी की सरकार आएगी? अगर इतनी भ्रष्टाचार है आपको दिख रहा है तो किस सरकार इस समय कांग्रेस भी ट्रेंड में चल रही है।
और राहुल गांधी का भी नाम जिक्र किया जा रहा है, सपा का, बसपा का। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ही आएगी, जबकि आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? देखिए, बीजेपी ये टिकट के ऊपर निर्भर है। अब सही चुनाव करके अगर जो जनता के सेवक हैं उनको टिकट मिला तो बीजेपी आएगी। अब हर जगह समीकरण करते हैं कि एक फला बिरादरी को टिकट दे दें, वो चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से आए हों, चाहे बसपा से आए हों, कांग्रेस से आए हों, लोग बिरादरीवाद करके एक इनके बिरादरी को दे दें, यहीं से चयन गड़बड़ हो जाता है। जिसमें काबिलियत हो, बिरादरी हो चाहे गैर बिरादरी हो, चाहे वो गरीब हो, अगर उसका नेत्र और जनता के समाज में सेवा का उसका एक रुचि है तो उसको टिकट मिले तो वो रुचि दिखाएगा। और जो मतलब कि भ्रष्टाचार में कोई खनन का काम कर रहा है, कोई बड़ा उद्योग चला रहा है, पैसे वाले को देख के टिकट दे देते हैं उद्योगपति को, तो वही मतलब भ्रष्टाचार आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। कैमरे के जरिए हम दिखा सकते हैं आपको, देख सकते हैं ये जो 4 व्हीलर है, इनकी इतनी मेहनत, इतनी लगन है कि समाज सेवा करते करते इनकी 4 व्हीलर गाड़ियाँ, जबकि भगवा कलर का झंडा भी लगा, और उस साइड भी दिखा सकते हैं इतनी गाड़ियाँ। जबकि देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कितने कट्टरवाद से और कितने मतलब प्रेमी, और जिसे कहा जाता है दिल से जिस चीज़ को किया जाए वो बहुत ही। और घर दिखा सकते हैं, इन्होंने दूसरे के घर को बनाने के लिए अपने घर को बिगाड़ डाला, लेकिन आज इनका घर खुद नहीं बन पा रहा। तो आप सोच सकते हैं कितने बेहतर इनकी जो मानसिकता है बीजेपी के प्रति कैसी बेहतर है। तो आप दिखा सकते हैं, आप छत के जरिए देख सकते हैं। और आइए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम कैमरे के जरिए दिखा सकते हैं आपको, जबकि युवा नेता हैं और भाजपा के ही हैं। और कंडीशन ऐसी है कि आप देख सकते 20,000 रुपया मांगने लगे ये प्रधान हमारे, और वीडियो कहाँ 20,000 रुपया नहीं दोगे तो गौशाला में 20 कुंटल भूसा दे दो। आधार कार्ड बैंक पासबुक लेने के बाद जब 20 कुंटल भूसा मैं नहीं दिया तो हमारा आवास भी नहीं दिए, जो गायब हो गया। फिर किया हूँ, कोई आज तक कार्रवाई करने कोई लेखपाल आया नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इनके हिस्से में यही है, और अपने घर दूसरे के घर बनाने के चक्कर में अपना घर खुद ले बीते हैं। और आप सोच सकते हैं कितने ही कट्टरवाद और कट्टरपंथी जो कहा जाता है नेता होने के बावजूद भी, हिंदू युवा वाहिनी के नेता होने के बाद भी, और कार्यकारिणी और भाजपा सरकार से सदस्य होते हुए भी, और चुनाव लड़ चुके हैं, अपने स्थितियों की तरह जर्जर कर लिए हैं कि कोई सोच नहीं सकता, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका हमेशा आवाज़ रहता है। इनके बारे में क्या कहिएगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।